हरे कृष्णा। सो वीडियो ऑन मॉर्निंग वॉक अगेन। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पे, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सा ऐसा योग होता है कुंडली के अंदर जिसमें आप बहुत बड़े दानवीर बन जाते हैं अपने जीवन में। आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन मिलता है जब आप दूसरों को देना शुरू करते हैं। एक ऐसा योग जो आप की कुंडली में अगर आ जाए तो आप लग्जूरियस चीज़ें, अपनी इनकम का 20% 30% जो है गरीबों को, गौशाला में, कृष्णा मंदिर में, मंदिरों के निर्माण में आप जो है आप डेडिकेट कर देते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो कौन सा योग है, तो अपनी कुंडली खोलिए फटाफट और देखिए कि उसमें शुक्र और केतु अगर एक साथ संबंध बना रहे हों। अगर शुक्र और केतु की युति हो तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सडनली द मोमेंट यू क्रॉस प्रोबेबली 25th 26th ईयर ऑफ योर लाइफ, 25वां 26वां साल जीवन का जैसे ही निकलता है, आप अपने जीवन में जो है गौशाला के साथ जुड़ जाएंगे। आप गायों की सेवा करनी शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा एक मिशन जो है, या इस्कॉन के साथ जुड़ जाएंगे, या मंदिरों के साथ जुड़ जाएंगे, बहुत से NGOs के साथ जुड़ जाएंगे और दबा के दान करने लगेंगे। तो ये एक ऐसा योग है जो बहुत भाग्यशाली योग है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि शुक्र लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है, और केतु एक ऐसी एनर्जी है जो आपके पिछले जन्मों के कर्मों की अकम्पलिशमेंट्स को जो है होल्ड करके रखती है। एक ऐसी एनर्जी जिसके पास जो चीज़ें आपने पिछले जन्म में अचीव कर रखी हैं उनको वो होल्ड करके रखती है। और पिछले जन्म में अगर आपने वेल्थ एक्यूमुलेट किया, बहुत पैसा कमाया, लग्जरी को देखा, तो वीनस केतु की युति एक साथ आएगी। थोड़ा सा ये वीनस के तत्व को इन दी पर्सनल लाइफ, जैसे लव, रोमांस रहता है, या एक बहुत रोमांटिक एक रिलेशनशिप रहता है, चाहे उसको थोड़ा दूर करेगी, लेकिन डिवोशन वाला रिलेशनशिप ले आएगी पत्नी के साथ। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आप जो है दानवीर होंगे। देखिए, हमारे एक छोटा सा गुरबाणी में भी ऐसा कहा गया है कि हे जननी तू भगत जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहो, काहे गवायो नूर। तो एक माँ को या तो एक शूरवीर पैदा करना चाहिए, या ज्ञानी, या दानवीर। तो ये जो दानवीर का योग है वो यही योग है, शुक्र केतु। तो आप फटाफट से मुझे बताइए कि किनकी कुंडली में शुक्र केतु एक साथ बैठा है, और जिनके भी बैठा होगा वो गाय सेवा या किसी भी तरह की जो चैरिटीज़ हैं उनके साथ बेहद जुड़े हुए होंगे। उनका मन करेगा कि घर पे गाय होनी चाहिए, या गौशाला में जाऊं। अगर आप फ़ॉरेन बैठे हैं तो भी आपका मन करेगा कि मैं कोई ऐसी संस्था के साथ जुड़ जाऊं जहां पर मुझे दान, दया, धर्म का मौका मिले। बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग शेल्टर्स, काउज़, या किसी NGO, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स के साथ ये लोग जुड़े हुए होंगे। तो आप देखिए, और अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो आप उनको कह सकते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको दान, दया, धर्म के साथ जुड़ना ही होगा। आई विल कम अप अगेन, टिल देन, हरे कृष्णा।